ये कहानी शुरू होती है एक तेजी से चल रही ट्रेन से, जो अचानक बीच रास्ते में रुक जाती है, वो भी आधी रात के वक्त जब बाहर घना कोहरा फैला होता है। उसी वक्त ट्रेन के अंदर बैठे लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। डर के मारे सब अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं। आगे इन लोगों के साथ क्या होता है, ये जानने के लिए आपको मूवी के अंत तक देखना पड़ेगा। मूवी की शुरुआत में हमें रेलवे डिपार्टमेंट में काम करने वाला चेकिंग ऑफिसर जो दिखाया जाता है। दिन का सारा काम खत्म करने के बाद वो लॉकर के पास पहुंचता है। जो जब लॉकर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसने सुपरवाइजर के पद के लिए जो प्रमोशन अप्लाई किया था वो रिजेक्ट हो चुका है। उसी वक्त उसका दोस्त डेविड वहां आता है। असल में डेविड खुद सुपरवाइजर होता है और उसी वजह से जो की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई होती है। फिर डेविड जो से कहता है कि आज रात की आखिरी ट्रेन की ड्यूटी उसे करनी होगी। जो के पास कोई चारा नहीं होता तो वो मान जाता है। इसी दौरान हमें एलन नाम की एक लड़की भी दिखती है। इसके बाद जो ट्रेन में चढ़कर अपना काम शुरू करता है, यानी टिकट्स चेक करने का काम। मूवी में अब कुछ और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स से हमारा परिचय होता है। एक लड़की होती है केट, जो आज अपना टिकट घर पर ही भूल जाती है, इसलिए उसे नया टिकट लेना पड़ता है। जिस स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है उसका आखिरी स्टॉप होता है ईस्टबरो। इसके बाद हमें मैथ्यू और बिली नाम के दो और कैरेक्टर्स दिखते हैं। जब जो अगले कोच में जाता है वहाँ उसे नीना नाम की एक लड़की मिलती है। उसका बिहेवियर काफी इरिटेटिंग होता है, हमेशा गुस्से में और एटीट्यूड से भरी हुई। वहीं हमें एक उम्रदराज कपल भी दिखाया जाता है, जीड और जेनी। इनके साथ एक और आदमी होता है जिसका नाम एड्रियन है। जब जो अगले कोच में जाता है तो उसे पता चलता है कि एलन को भी आज इसी ट्रेन में ड्यूटी मिली है। असल में जो उसे पसंद करता है, लेकिन एलन को ये बात नहीं पता होती। वो जो से कहती है प्रमोशन का पता चल गया, लेकिन ज्यादा परेशान मत हो। इस तरह वो उसे थोड़ा दिलासा देती है। इसी बीच पॉल नाम का एक आदमी वॉशरूम जाने के लिए उठता है। जो अपना काम खत्म करके विंडो के पास बैठ जाता है। बाहर बारिश हो रही होती है और उसे देखते देखते जो की आंख लग जाती है। घने जंगल के बीच में ट्रेन अचानक रुक जाती है। तभी ड्राइवर स्पीकर पर अनाउंसमेंट करता है, व्हील में कुछ फंस गया है, इसलिए ट्रेन रुक गई है। मैं जाकर देखता हूँ, आप सब परेशान मत हो। थोड़ी देर बाद जो आगे आता है तो देखता है कि कुछ सामान नीचे गिरा हुआ है। एड्रियन और एलन उसे उठाने में मदद कर रहे होते हैं। जो भी उनके साथ शामिल हो जाता है और तीनों मिलकर गिरी हुई चीजें वापस जगह पर रख देते हैं। उधर ट्रेन ड्राइवर बाहर निकलकर देखने जाता है कि आखिर ट्रेन इस तरह अचानक क्यों रुक गई। ड्राइवर नीचे उतरकर सारे व्हील्स को ध्यान से चेक करता है। उधर डर से घबराए हुए पैसेंजर्स को जो शांत कराने की कोशिश करता है। सब सोच रहे होते हैं, इतने घने जंगल के बीच ट्रेन आखिर क्यों रुक गई। किसी को कुछ समझ नहीं आता। ड्राइवर इधर उधर खोजता रहता है, लेकिन उसे अब तक कोई रीजन समझ नहीं आता। जो लगातार पैसेंजर्स को काल्म करने के साथ साथ ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसी समय बाहर ड्राइवर को आखिर वजह मिल जाती है। हिरन चक्के में फंस जाने की वजह से ही ट्रेन रुक गई होती है। ड्राइवर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जंगल के बीच से उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। उधर ट्रेन के अंदर नीना जोर जोर से गाना गा रही होती है, जिससे वो बुजुर्ग कपल परेशान हो जाते हैं। इसी बीच अचानक जंगल के अंदर से एक क्रिएचर निकलकर ड्राइवर पर हमला कर देता है। उस क्रिएचर के पैर जानवर जैसे होते हैं, लेकिन वो इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी ड्राइवर के बारे में कुछ पता नहीं चलता, इसलिए जो और एलन ड्राइवर के कैबिन के पास जाते हैं और डोर खोलकर देखते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। दोनों बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जो फिर टॉर्च लेकर बाहर जंगल की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ भी ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं देता। इस बीच पैसेंजर्स सब परेशान और गुस्से में आ जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं, आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ट्रेन को फिर से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे। जब सब लोग कहते हैं कि हमें ड्राइवर से मिलना चाहिए, तो जो उन्हें बताता है ट्रेन में ड्राइवर नहीं है, वो बाहर चेक करने गया था लेकिन अब तक वापस नहीं आया। ये सुनते ही सबका टेंशन और बढ़ जाता है। सब सोचने लगते हैं, अगर ड्राइवर नहीं है तो अब क्या करें। तभी एड्रियन बोलता है, अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम यहीं बैठकर किसी के आने का इंतजार करें, या फिर ट्रेन से उतरकर पैदल रेलवे स्टेशन तक जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि इस जगह पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं होता। सब लोग कहते हैं, यहाँ किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। मेरे हिसाब से हमें पैदल रेलवे स्टेशन तक जाना चाहिए, बस 3 से 5 किलोमीटर ही दूर है, हम पहुँच जाएंगे। लेकिन जो साफ मना कर देता है। वो कहता है, किसी भी हाल में ट्रेन से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो मेरी जॉब चली जाएगी। सब लोग अंदर ही रहो, प्लीज कोई बाहर मत जाओ। फिर भी सब मिलकर उसे समझाते हैं, ऐसे डरावने जंगल में ज्यादा देर रुकना सही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सेफ नहीं रहेंगे। आखिर जो मान जाता है और डोर खोलकर सबको बाहर ले जाता है। तभी दिखाया जाता है कि कोई इन सब पर नजर रख रहा होता है। सब लोग जंगल के रास्ते रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें कई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पेड़ों के पीछे छिपकर इन्हें देख रहा हो। जो और एलन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका ट्रेन ड्राइवर वही उसका शरीर बीच से फाड़
फाड़ दिया गया होता है। ये दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब लोग डर से कांपते हुए वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी जंगल के बीच से एक भेड़िया जैसी तेज डरावनी हॉलिंग की आवाज गूंजती है। सभी किसी तरह भागते भागते ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो बुजुर्ग कपल जीड और जेनी धीरे धीरे चढ़ रहे होते हैं, तभी वो क्रीचर अचानक जेनी पर झपट पड़ता है और उसके पैर पर काट लेता है। किसी तरह सब लोग अंदर खींचकर डोर बंद कर देते हैं। मैथ्यू विंडो से बाहर झांककर देखने की कोशिश करता है कि वो आखिर कैसा क्रीचर है। उधर एलन घबराकर जेनी के पैर से बहते खून को रोकने की कोशिश करती है। सब लोग अपनी जान बचाकर चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी अचानक वही क्रीचर दोबारा आकर ट्रेन पर जोर से टकराता है। उसके डरावने पंजे ट्रेन की दीवारों को गहराई तक खरोंच देते हैं। सबके दिल डर से तेज धड़कने लगते हैं। कुछ देर बाद सबको एहसास होता है कि वो क्रीचर अब वहां से चला गया है। माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। फिर जो ड्राइवर के कैबिन में जाकर रेलवे स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी बिली वहां आता है और कहता है हो सकता है ट्रेन की फ्यूल पाइप कट गई हो। उसे इंजन के बारे में अच्छी जानकारी होती है, इसलिए सब उसकी बात सुनने लगते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर सोचने लगते हैं कि अब क्या करना चाहिए। सब लोग एक कोने में बैठकर डिस्कशन करने लगते हैं। आखिर ये कौन सा जानवर है और ये हम पर हमला क्यों कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो बेयर होगा, जबकि कुछ उसे वुल्फ बताते हैं। तभी जेनी धीरे से कहती है वो कोई जानवर नहीं था, वो देखने में इंसान जैसा लग रहा था। इसी दौरान सबको अगले कोच से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सबका ध्यान उधर चला जाता है। एड्रियन, बिली और जो तीनों मिलकर देखने जाते हैं। आवाज टॉयलेट के अंदर से आ रही होती है। जब वो धीरे धीरे डोर खोलने ही वाले होते हैं, तभी अंदर से कोई जोर की हरकत होती है और जैसे ही वो चीज बाहर आने लगती है, सब सोचते हैं कि आखिर टॉयलेट में कौन हो सकता है। लेकिन डोर खुलते ही पता चलता है कि वो तो पॉल है, जो पहले वॉशरूम गया था। उसे सारी बातें बताई जाती हैं, ट्रेन रुकना, ड्राइवर का गायब होना और उस क्रीचर का हमला। लेकिन पॉल को इन सब पर यकीन नहीं होता। वो कहता है मेरा स्टेशन तो पीछे ही छूट गया और यहाँ तो जंगल के अलावा आसपास कुछ भी नहीं है। उधर जब जेनी के पैर का घाव देखा जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वो जगह बहुत जल्दी इन्फेक्शन से सड़ने लगती है। इसी बीच डरी हुई केट नीना के पास जाकर बात करने लगती है। केट धीरे से नीना से कहती है मेरी भी एक बेटी है, तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ जाती है। दोनों थोड़ी देर हंसते हुए बातें करती हैं, लेकिन तभी सबका ध्यान डोर की तरफ जाता है। बाहर वो क्रीचर जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है अंदर आने के लिए। उसी वक्त नीना के फोन में थोड़ी देर के लिए सिग्नल आ जाता है और उसकी मॉम का कॉल आता है। सब कहते हैं उसे बताओ कि हम कहाँ हैं, लेकिन नीना इतनी घबराई होती है कि ठीक से कुछ बोल नहीं पाती, बस चिल्लाती रहती है। अचानक वो क्रीचर विंडो तोड़कर अंदर घुस जाता है और नीना को पकड़कर बाहर खींच लेता है। केट उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो क्रीचर नीना को भी मार देता है। जेड सोचता है कि अब तक जो लड़की मरी है उसी की तरह सबकी मौत पक्की है, इसलिए सब डरकर दूसरे बोगी में जाकर दरवाजा लॉक कर लेते हैं। अब बाहर निकलना भी नामुमकिन है और मदद के लिए कोई आने वाला नहीं। जेड सबको समझाने लगता है कि अगर कुछ नहीं किया तो हम एक एक करके मर जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि वो चीज हमें मारने आए उससे पहले हम ही उसे मार दें। ये बात सबको सही लगती है और सब अपने अपने वेपन्स तैयार करने लगते हैं। अब ये लोग उस बोगी की खिड़कियों पर लकड़ी और मेटल की चीजें फिट करने लगते हैं, क्योंकि अब उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी हाल में उस क्रीचर को अंदर आने से रोकना। अब सब लोग ट्रेन के अंदर ही फंस चुके होते हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कोई उन्हें बचाने आएगा या नहीं। इसी बीच जेनी केट से पूछती है कि जो लड़की मर चुकी है उसका नाम क्या था, लेकिन केट को भी उसका नाम नहीं पता होता। फिर जेनी पूछती है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं। केट जवाब देती है हाँ मेरी एक बेटी है। ये सुनकर जेनी उदास हो जाती है और रोने लगती है। तभी एड्रियन जो के पास आता है और कहता है कि अभी शायद वो क्रीचर यहाँ से चला गया हो, लेकिन वो जरूर वापस आएगा और तब हम सबको मार देगा। एड्रियन कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। तुम्हारे पास जो कीज हैं उनसे ट्रेन का डोर खोल दो। अगर वो क्रीचर वापस आया तो यहाँ जो भी है सब मर जाएंगे। हमें भागकर कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। लेकिन जो सबकी सेफ्टी को सोचते हुए इस बात के लिए मना कर देता है और तभी जेनी अचानक खून की उल्टी करने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके दांत भी टूटकर बाहर गिरने लगते हैं और धीरे धीरे नए नुकीले दांत उगने लगते हैं। सब लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जो ध्यान देता है कि पॉल ने डोर खोलकर टॉयलेट की तरफ गया है। ये देखकर एड्रियन डोर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कहता है मैं उसे लेकर आता हूँ। वो भागकर टॉयलेट के पास पहुंचता है और जोर से कहता है पॉल जल्दी बाहर आओ, लेकिन तब तक डोर पूरी तरह जाम हो चुका होता है और उसी वक्त वो क्रीचर ट्रेन की छत पर आ जाता है। अगले ही पल वो सीधा टॉयलेट के अंदर घुस जाता है और पॉल पर हमला कर देता है। क्रीचर बहुत ही बेरहमी से पॉल को मार डालता है।
डालता है। ये देखकर जो डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन पहले ही उसे लॉक कर चुका होता है। अब बाकी सब लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर डोर बंद होता है और उसकी कीज जो के पास ही रहती हैं। तभी वो क्रीचर धीरे धीरे जो के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जो घबराता है, लेकिन उसी वक्त अंदर के लोग उसे खींचकर बोगी के अंदर ले आते हैं और डोर को फिर से लॉक कर देते हैं। सबको लगता है कि अब वो क्रीचर डोर नहीं खोल पाएगा और वो सब सेफ हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वो डरावना क्रीचर डोर को जोर जोर से खींचने लगता है और देखते ही देखते डोर खुलने लगता है। वो क्रीचर सीधा जो की तरफ बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी एलन पीछे से किसी नुकीली चीज से उसे चुभो देती है। इसके बाद बाकी सब लोग भी अलग अलग टूल से उस पर हमला करने लगते हैं। वो क्रीचर उठ भी नहीं पाता और सब मिलकर उसे बुरी तरह पीट देते हैं। गुस्से में वो क्रीचर एलन को पकड़कर ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी मैथ्यू पास रखे एक आयरन रॉड से उस पर जोरदार वार करता है और उसे मार डालता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो क्रीचर दिखने में इंसान जैसा लगता है। उसका शरीर तो ह्यूमन बॉडी जैसा था, लेकिन उसके दांत, पैर और हाथ भेड़िए जैसे थे। अर्थात वो क्रीचर असल में एक वुल्फ जैसा दिख रहा होता है। तभी मैथ्यू कहता है, ये एक वेयरवुल्फ है, आधा इंसान और आधा भेड़िया। शायद किसी इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से इंसान ऐसा बन जाता है। इसी वक्त सबका ध्यान उस क्रीचर के हाथ में पहनी हुई रिंग पर जाता है। उसे देखकर सबको यकीन हो जाता है कि वो पहले एक इंसान ही था, लेकिन साथ ही उनके मन में एक शक भी उठता है, क्या किसी को काटने से भी कोई इंसान वेयरवुल्फ बन सकता है? फिर जब वो डेड बॉडी पर कपड़ा डाल रहे होते हैं, तभी जेड सबको बताने लगता है कि 1963 में भी इसी जगह पर एक ट्रेन रुकी थी और अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची थी, उस समय पुलिस को कुछ ऐसे इंसानों की डेड बॉडीज मिली थीं जिन्हें आधा आधा खा लिया गया था। बहुत से लोग उस रात गायब भी हो गए थे और आज तक किसी को नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। उस दौर में ये खबर पूरे इलाके में बड़ी सनसनी बन गई थी। अब जेड कहता है, मुझे अब समझ आ रहा है कि उस ट्रेन में बैठे लोगों के साथ असल में क्या हुआ था। उसी वक्त वो वेयरवुल्फ फिर से उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इस बार जो आगे बढ़कर उसे पूरी तरह से मार डालता है। इसके थोड़ी देर बाद सब देखते हैं कि जेनी बहुत अजीब तरह से बर्ताव करने लगी है। सबको अब समझ आ जाता है कि जेनी के पैर पर वुल्फ ने काटा था और उसी वजह से वो भी धीरे धीरे वेयरवुल्फ बन रही है। एड्रियन कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो उसे मारना ही होगा, लेकिन बाकी सब इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। फिर भी एड्रियन सबकी बात न मानकर जेनी को मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त जो आगे बढ़कर उसे जोर से पंच मारता है और रोक देता है। फिर जो कहता है, एड्रियन और जेनी दोनों को बांध दो। सब उसकी बात मान लेते हैं। एड्रियन और जेनी को बांधने के बाद बिली टूटे हुए ट्रेन इंजन की फ्यूल पाइप ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है। मैथ्यू भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। सबको बिली पर थोड़ा शक होता है। सब सोचते हैं कि क्या ये छोटा लड़का सच में ट्रेन को रिपेयर कर पाएगा। तभी बिली कहता है, मैंने ट्रेन्स पर ही इंजीनियरिंग कोर्स किया है, मुझ पर भरोसा रखो। फिर चारों, बिली, एलन, जो और मैथ्यू मिलकर ड्राइवर रूम में पहुंचते हैं। बिली उन्हें समझाने लगता है, जब तक मैं फ्यूल पाइप तैयार कर रहा हूं, तुम लोग ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं सिग्नल दूं, इंजन को स्टार्ट कर देना, और अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो यहाँ से निकलते ही मैं आप सबको एक बड़ी पार्टी दूंगा। इसके बाद जो स्पीकर से ट्रेन के अंदर बैठे सब लोगों को बताता है कि अब वो इंजन स्टार्ट करने वाले हैं और सब लोग तैयार रहें। और फिर बिली और मैथ्यू बाहर निकलकर फ्यूल पाइप ढूंढने लगते हैं। बिली नीचे झुककर ट्रेन के नीचे लगी पाइप्स को चेक करने लगता है ताकि कहीं से लीकेज तो नहीं हो। उधर अंदर हमें पता चलता है कि एड्रियन और केट एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल एड्रियन उतना अच्छा इंसान नहीं है जितना सब उसे समझते थे। इस आदमी का काम ही है लड़कियों को झूठ बोलकर धोखा देना। अपनी बीवी और बच्चों के रहते हुए भी वो अलग अलग लड़कियों को शादी का झांसा देता है। उसी तरह उसने केट को भी धोखा दिया था। उधर जॉनी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ट्रेन के बाहर बिली कुछ रिपेयर कर रहा था। तभी मैथ्यू को लगने लगता है कि उनके आसपास कोई मौजूद है। उसी वक्त एलन जॉन से पूछती है, तू इतना बोरिंग सुपरवाइजर वाला प्रमोशन क्यों चाहता था? जो धीरे से कहता है, यहाँ से निकलने के बाद मैं ट्रेन से हमेशा के लिए दूर रहूंगा। उधर बिली अब भी फ्यूल पाइप ढूंढ रहा होता है। उसे आखिरकार कट चुकी पाइप मिल जाती है। वो टेप लगाकर लीकेज को बंद करने लगता है। तभी दूर से मैथ्यू को किसी की चीख सुनाई देती है। वही वेयरवुल्फ उठ चुका होता है और एक लड़की की आवाज में चिल्ला रहा होता है, मदद करो, बचाओ। मैथ्यू घबरा जाता है और दौड़ने लगता है। बिली पीछे से चिल्लाता है, कहीं मत जाना, रुक जा। लेकिन मैथ्यू उसकी बात नहीं सुनता और उस आवाज का पीछा करते हुए घने जंगल के अंदर चला जाता है। वो अब भी उस आवाज को सुन रहा होता है जो बार बार पुकार रही थी। मैथ्यू रुक कर कहता है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। बिली जैसे ही फ्यूल पाइप को ठीक करता है, अचानक ट्रेन में बिजली वापस आ जाती है, लेकिन सब इंजन स्टार्ट करने से पहले रुक जाते हैं। वो चाहते हैं कि बिली वापस अंदर आ जाए। बाहर देखते हैं तो जहाँ बिली काम कर रहा था वहाँ अब कई वेयरवुल्व्स पहुंच चुके होते हैं। सब नीचे झांक कर देखते हैं, लेकिन बिली कहीं दिखाई नहीं देता। असल में वो चुपके से ट्रेन के नीचे लटक कर खुद को छिपा लेता है। उसी वक्त ड्राइवर रूम में बैठे जो और एलन खिड़की से उन वेयरवुल्व्स को देखते हैं और बुरी तरह घबरा जाते हैं। डर के मारे जो तुरंत इंजन स्टार्ट कर देता है। ट्रेन तेजी से चलने लगती है,
और बिली नीचे लटककर मजबूती से ट्रेन को पकड़े रहता है। अब तक जेनी पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुकी होती है और इसी दौरान एड्रियन अपने हाथों की रस्सी भी खोल लेता है। उसी वक्त कुछ वेयरवुल्फ्स ट्रेन के अंदर घुस आते हैं और केट पर हमला कर देते हैं। एड्रियन अपनी जान बचाने के लिए केट को धक्का देकर बाहर फेंक देता है और खुद अंदर ही रह जाता है। ट्रेन आगे बढ़ जाती है और केट अकेली उस अंधेरी डरावनी जगह पर रह जाती है। केट डर से कांप रही होती है, तभी उसके पीछे से एक और वेयरवुल्फ आ जाता है। इधर अंदर एड्रियन जेनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेड आगे बढ़कर उसे जोर से मारता है। इस झगड़े में जेड की मौत अपनी ही पत्नी जेनी के हाथों हो जाती है, जो अब पूरी तरह इंसान नहीं रही। उधर बाहर बिली अब भी ट्रेन के नीचे लटका हुआ होता है। उसी जगह पर फ्यूल पाइप दोबारा कट जाती है और ट्रेन अचानक रुक जाती है। इससे जो और एलन बुरी तरह डर जाते हैं। इसी बीच जेनी धीरे धीरे एड्रियन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से चुभो देता है। जब सब मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो जो और एलन थे। जो अब एड्रियन पर झपट पड़ता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि केट को बाहर फेंककर मरने के लिए छोड़ने वाला एड्रियन ही था। उसी वक्त कई वेयरवुल्व्स एक साथ ट्रेन के अंदर घुस आते हैं। सब घबरा जाते हैं और जल्दी से दोनों तरफ के बोगी डोर्स बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर ना आ सके। अब सब बाहर निकलने के लिए पीछे वाले एग्जिट डोर को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। एड्रियन अचानक पलटकर जो और एलन दोनों पर हमला कर देता है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, जब वेयरवुल्व्स अंदर आए तो वो इन दोनों को उनके हवाले करके खुद भाग सके, लेकिन जो और एलन मिलकर उसे जोरदार तरीके से मारते हैं और एड्रियन नीचे गिर जाता है। तभी सब देखते हैं कि ट्रेन डोर में ही कीज फंसी रह गई है। एड्रियन जल्दी से उठकर डोर बंद करता है और कीज अपने साथ लेकर भाग जाता है। अब दोनों तरफ से वेयरवुल्व्स ट्रेन के अंदर घुसने लगते हैं। वो लगभग हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक बिली वहां आ जाता है। वो अब भी जिंदा होता है। बिली जलता हुआ फ्यूल टॉर्च उठाकर वेयरवुल्व्स पर फेंकता है, जिससे अंदर आग लग जाती है। फिर वो जो को एक टूल देकर कहता है, डोर खोलो जल्दी। जो जैसे ही डोर को घुमाता है, डोर खुल जाता है। डोर खुलते ही जो, एलन और बिली तीनों बाहर कूद जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो भागने लगते हैं, वेयरवुल्व्स बिली पर झपट पड़ते हैं और उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। जो और एलन कुछ नहीं कर पाते। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। दोनों तेजी से जंगल के रास्ते से होकर अगले स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पीछे से वेयरवुल्व्स उनका पीछा करते रहते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद जो समझ जाता है कि अब इनसे बच पाना नामुमकिन है। वो रुककर एलन से कहता है, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था, अब तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। एलन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, नहीं जो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। एलन को चाहे मन से मंजूर ना हो, लेकिन जो के जोर देने पर आखिरकार वो वहाँ से भागने लगती है। उसी वक्त 3 वेयरवुल्व्स आकर जो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो पूरी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। आखिरकार वो उसे काट लेते हैं और जो की दर्दनाक चीख जंगल में गूंज उठती है। इसके बाद सीन बदलता है। हमें दिखाया जाता है कि एलन किसी तरह भागकर ईस्ट ब्रो रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुकी है। अब वहां सिर्फ वही एक जिंदा बची होती है, लेकिन दूसरी तरफ एड्रियन, जो अभी तक जंगल में भटक रहा होता है, एक जगह पहुंचता है जहां दर्जनों वेयरवुल्व्स इकट्ठा होते जा रहे हैं। आखिर में सारे वेयरवुल्व्स मिलकर एड्रियन को घेर लेते हैं। उसी वक्त जो अब खुद वेयरवुल्फ बन चुका होता है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यहीं पर एड्रियन की कहानी खत्म हो जाती है और इसके साथ ही मूवी का अंत भी हो जाता है। उम्मीद है ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में बताना इस मूवी में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। चलो मिलते हैं अगली एक और अमेजिंग वीडियो में।